तुम दीदी का कुछ बिगाड़ो, ये तुम्हारे में दम नहीं। तुम दीदी का कुछ बिगाड़ो, तुम्हारे में ये दम नहीं। जाओ जाके चट्टानों को कह दो खड़े हो जाओ, दीदी किसी से कम नहीं। आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में, सोने का उत्तर प्रदेश कितना बढ़िया है। मर्डर्स, लूट, किडनैपिंग्स, बलात्कार नंबर 1। आप क्यों नहीं कर्नाटका के बारे में बात करते हैं? इतने घोटाले। आपने बोला 3G, 2G, 4G, जीजाजी। कहां है वो 2G, 3G, 4G जीजाजी वाले स्कैम? कहां है वो आरोपित? आप स्विट्जरलैंड से काला धन लाने वाले थे, कहां है वो धन? मैं एक बात बंगाल की शेरनी और मेरी दीदी के लिए एक बात बोलना चाहूंगा। तुम दीदी का कुछ बिगाड़ो, ये तुम्हारे में दम नहीं। तुम दीदी का कुछ बिगाड़ो, तुम्हारे में ये दम नहीं। जाओ जाके चट्टानों को कह दो खड़े हो जाओ, दीदी किसी से कम नहीं। बहुत सही बात। ये दीदी के लिए है, उस महिला के लिए है जो आज भी एक साधारण वस्त्र में रहती है, एक साधारण परिवहन का माध्यम का इस्तेमाल करती है। ये दीदी के लिए जो 9वीं क्लास के लड़कियों के लिए बंगाल में एक ऐसा मंच देती है कि 9वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक, अगर आप गरीब श्रेणी में आते हैं, अगर आप कमजोर में आते हैं, आपको जो भी सहायता चाहिए वो दे रही हैं। ये दीदी का प्रशासन है जिन्होंने सरकारी महकमे का एक भी तनख्वाह नहीं काटा है कोरोना काल में। और दोस्तों, बार बार मुझे एक स्ट्रैटेजिक एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। आज मैं मलय घटक जी के साथ भी था लाइव, जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है बंगाल गवर्नमेंट में। कल मैं नदीमुल हक साहब के साथ मुखातिब हुआ, जो कि राज्यसभा के MP हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 53,000 करोड़ बंगाल सरकार को मिलना है केंद्र की सरकार से। इधर अमित शाह एंड पार्टी बांकुड़ा में आके बोलते हैं, बांकुड़ा जो कि मेरा गृह जिला है। दोस्तों, मैं आहोंदा नाव के गांव से हूं। आहोंदा एक छोटा सा गांव, वहां से आके आज मैं इस मंच में तौसीफ रहमान भाई और तमाम युवा साथी और जर्नलिस्ट के बीच हूं, तो एक बात कहना चाहूंगा। बंगाल की वीर धरती, देश विदेश में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सबसे पहले नोबेल प्राइज अवार्ड विनर एशिया के, केवल भारत के नहीं संपूर्ण एशिया के। अमर्त्य सेन, नोबेल लॉरेट इन इकोनॉमिक्स, जिनको मोदी जी की सरकार ने सुनने से मना कर दिया। आज बांग्लादेश की सरकार, तौसीफ भाई, उनकी पॉलिसी को लेकर GDP में हमसे अहेड चली गई। आपने बंगाल को कब पूछा? आपने बंगाल के बारे में कब सोचा? और अब आप कहते हैं सोनार बांग्ला बना दोगे। मेरी बात सुनो। पहली बात, गुजरात मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल इन बंगाल मॉडल। आमार बांगाल, सोनार बांगाल অলরেডি আমাকে এখানে যেমন কেউ না বোঝায় যে বাংলা আপনি এসে কি করবেন। আমি বাংলায়, আমি পশ্চিমবঙ্গের একটা সদস্য, ওই রক্ত, এই রক্ত এখানে लूटस के पनपते देवो ना। दोस्तों, मैंने बंगाली में केवल इसलिए बोला, मैं क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, ना मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, मैं भारतीय हूं, मैं भारत की बात करता हूं। ये हमारे देश की कौमी एकता और अखंडता का सवाल है कि ममता जी के सरकार में आज तक एक दंगे नहीं हुए। पहली बात, जिसको मीडिया इतनी फोरकास्ट करती है। आज आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में सबसे कम क्राइम का रेट है औरतों के प्रति। नेशनल क्राइम ब्यूरो में हम सबसे नीचे आते हैं। आपको और क्या सोने का बंगला चाहिए? क्या ये सोने का बंगाल नहीं है? आप जाके देखिए उत्तर प्रदेश में, सोने का उत्तर प्रदेश कितना बढ़िया है। मर्डर्स, लूट, किडनैपिंग्स, बलात्कार नंबर 1। आपने हाथरस का कांड तौसीफ भाई अभी देखा होगा। क्या आपने कहीं देखा होगा, कभी सुना है कि बंगाल की पुलिस ने कभी किसी लड़की के शव का दहन कर दिया? कभी सुना है आपने? यहां से कभी हुआ है क्या? यह सरकार जनता के बीच की सरकार है। और दूसरी बात, मैं एक वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, किसी पार्टी को 10 एजेंडे मिलते हैं, 10 में से वो 5 कर पाते हैं, 5 नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पुराने रिकॉर्ड भी आप देखिए, पुराने रिकॉर्ड क्या था CPM का, आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं। उनमें से उभारना देश को कितना मुश्किल दौर था। लेकिन अगर उनसे 5 काम कम रह गए हो तो उन्हें एक मैंडेट हमें अवश्य देना चाहिए। हमें उस औरत को, हमें उस महिला का सम्मान करना चाहिए जिसने अपने सार्वजनिक जीवन के लिए अपने निजी जीवन की कुर्बानी दे दी। स्टैटिस्टिक देखिए, आप स्टैटिस्टिक देखिए। और आप ये 2011 की बात बता रहा हूं। जी 2011 में जब CPM की रिजीम खत्म हुई, मैं स्टैटिस्टिक बात कर रहा हूं, पेपर पे बात कर रहा हूं, जी, कोई हवा पे बात नहीं कर रहा हूं। 2.5 लाख करोड़ का उधार था बंगाल के ऊपर, जी, CPM ने छोड़ के गया। जी, TMC ने कुछ नहीं करवाया। जी, CPM के रिजीम में जो 2.5 लाख का था वो गया, वो वापस नहीं आने वाला है। जब अमित शाह जी अभी इस बार आए थे, जो तड़ीपार है हमारे हिंदुस्तान के, जब वो अभी इस बार आए थे बंगाल, उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला, भैया सोनार बांग्ला कोई बच्चा भी बना लेगा, आप हमारा 55,000 करोड़ वापस कर दो। देखिए ये बात, आप हमारा 55,000 करोड़ वापस कर दो। ये बात, आप वो 55,000 करोड़ देते नहीं है। देने के बाद आप फिर कहते हैं गरीब, आप हमें बेइज्जत करने आए। आप हम बंगालियों को बेइज्जत करने आए। आप मंच में 5,000 लोगों के सामने खड़े होकर ये कहते हैं बंगाल एक पिछड़ा हुआ जगह है। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बंगाल एक पिछड़ा जगह है। फर्स्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है सर। सबसे पहला मेट्रो हमारा यही था। सबसे पहला जो कॉलेज है
पाठ ना पढ़ाएं हमें बंगाल के बारे में पाठ। और दूसरी एक बात है, ठीक है आप राजनीति करते हैं, आप राजनीति कीजिए, पर आप ओछी राजनीति नहीं कीजिए। आप हमारे देश की जो अखंडता है, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी जो एक इकट्ठे हम लोग देखिए दुर्गा पूजा मनाते हैं, उत्सव है, ये उत्सव त्योहार नहीं है, यूनिवर्सल उत्सव है। 7 दिन तक पंडाल लगते हैं, मेले लगते हैं। आप यहां के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के बारे में कमेंट ना करें। आपको बंगाल के बारे में डेवलपमेंट करने की कोई अधिकार नहीं है। आप क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं? आप क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात करते हैं? इतने घोटाले आपने बोला, 3G 2G 4G जीजाजी, कहां है वो 2G 3G 4G जीजाजी वाले स्कैम? कहां है वो आरोपित? आप स्विट्जरलैंड से काला धन लाने वाले थे, कहां है वो धन? आप बंगाल का 53,000 करोड़ तो दे नहीं पा रहे हो, जो आपने बंगाल की धरती से जीएसटी के माध्यम से और अन्य माध्यम से लिया है, और ये डॉक्यूमेंटेड है दोस्तों। भाई फार्मर का बिल है, किसान उद्योग है, हमारा कन्याश्री जो है वो दीदी ने लाया है। वो अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि मैं एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हूं जहां हिंदुस्तान के कोने कोने पे इनको सुना जाता है। मैं आपको बताऊं, कन्याश्री सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है, सुबुज साथी सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है, ये हमारे वेस्ट बंगाल का निजी पॉलिसी है जो टीएमसी गवर्नमेंट के अंडर आया है। ऐसे कई 11 पॉलिसीज हैं जो यूनाइटेड नेशन ने अवार्ड दिया है ममता बनर्जी को। दादा मैं आपको बताऊं, मैं आपको आइडिया में नहीं, बिल्कुल धन्यवाद। सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं था जी, हमारी निजी पॉलिसी है जो 9 साल के शासन में आया है। और कुछ लोग अगर बाहर से आना चाहते हैं और हमें दिलासा देना चाहते हैं तो वो 9 साल कहां थे जी? अब आके वो कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ऐसा कोई भाई बात नहीं है। 9 साल मुसलमान एक दूसरे के साथ खड़ा था और उनके साथ एक जात खड़ा था, वो था हिंदू जात, बताइए, हिंदुस्तानी जात जिसको हम कहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। कोई और जात नहीं खड़ा था। हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तानियों का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है, भारतीयों का। कोई जात पात नहीं आती बिल्कुल। यहाँ आके लोग कहते हैं कि अच्छा दुर्गा पूजा में बहुत सेलिब्रेशन, दिवाली में कब होगा? अरे भैया बड़ा बड़े जाके देखो दिवाली में क्या होता है जी, जाके तो देखो आसनसोल क्या होता है दिवाली में जी। दुर्गा पूजा में बार बार बताऊं आपको, दुर्गा पूजा को लेकर बहुत पॉलिटिक्स होती है। दुर्गा पूजा किसी का नहीं, दुर्गा पूजा बंगालियों का, हिंदुस्तानियों का है। बहुत बढ़िया। जयपुर में दिवाली सिर्फ जयपुरियों का नहीं होता जी, दुर्गा पूजा बंगालियों का सिर्फ नहीं होता है, दुर्गा पूजा पूरे हिंदुस्तानियों का होता है जी। और मैं आपको बता दूं, इस साल 50,000 रुपया करके 5 साल से दिया जा रहा है। इस साल भी कोविड की वजह से 10,000 रुपया करके निजी तौर पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने हर एक पंडाल ऑर्गेनाइजर को दिया है जी, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप ऑडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। भाजपा गवर्नमेंट की औकात यही है कि कैसे इंटरफेयर करना चाहिए। देखिए मैं एक बात बोलूंगा, तौसीफ भाई ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी, दुर्गा पूजा। आइए हम एक बात पूछते हैं, हम दुर्गा पूजा की बात करते हैं, देश की सुरक्षा की बात करते हैं, मिशन बंगाल अपने आप में है क्या? हम बंगाल की वीर धरती को किसी स्टैंप का दिन नहीं काम करने देंगे। बंगाल का अपना एक परिधान है, धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता बंगाल में हम लोग पहनते हैं, धोती कुर्ता ट्रेडिशनल ड्रेस है, सांका पोला पहनते हैं, आप जानते ही हैं। हम लोग सिंदूर खेलते हैं दुर्गा पूजा में, बराबर। क्या यहां पे भी हम हाफ पैंट पहन के आ जाएं क्या बंगाल के पूरा ट्रेडिशन को चेंज कर दें क्या? आप कल को बोलोगे ये मत पहनो, एखने चलो ना, ओखने चलो ना। अरे यदि तोर डाक सुने क्यों ना आसे तो एकला चलो रे। ये है बंगाल, ये है बंगाली। और मैं एक बात आपको बोल दूंगा, बंगाल को ललकारिए मत। एक बंगाली दिल्ली से उठ के यहां पे पड़ा हुआ, एक शेर बंगाली यहां खड़ा है। मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि बंगाल को वो फुर्सत से आराम से अपने किसी किनारे में छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। उन्होंने गुजरात को तो 30 साल शासन कर ही लिया। गुजरात सोने का हो गया है क्या? अहमदाबाद में उनको 12 फीट ऊंची दीवार क्यों बनानी पड़ी? मोंटेरा में जब नमस्ते ट्रंप हो रहा था, अरे सोने की दीवार ही बना देते। हम लूटते नहीं भाई, सोने की दीवार बना देते ना अहमदाबाद में। आपको नकली दीवार बनाने की क्या जरूरत पड़ी? मेरी बात सुनिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा की जरूरत पड़ती है, और मन की अशुद्धि को दूर करने के लिए दिल में ईमान और सरपरस्ती होनी चाहिए ऊपर वाले की। आप केवल जुबानी तौर पर काम करते, मैं ये बना दूंगा, आपके आगे क्या 15 लाख रुपए आ गए क्या? जो 1 साल में आने के बाद उनको आने से आ गए क्या? मिलिट्री वालों को पेंशन मिलना शुरू हो गया क्या? मैं एक बात पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आशा वर्करों की तनख्वाह मिल गई क्या? कोविड में जिन्होंने 24 घंटे से लगातार काम किया उनको ओवर टाइम मिल गया क्या? देखिए मैं एक बात सुनो, हम यहां किसी मंच पे उनके एजेंडे की बात नहीं करेंगे, उनका तो एजेंडा ही बहुत अलग है। उनका एजेंडा तो कुछ और है। अगर भगवा पहनने से वो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएंगे तो मैं पैदाइश से हिंदू ब्राह्मण हूं, मुझे कोई दल समझाएगा कि हिंदू कैसा होता है, हिंदुत्व कैसा होता है? कोई दल मुझे बताएगा? अरे मुझे नाज है अपने हिंदुत्व पे। वो हिंदू क्या जिसके दिल में एक मुसलमान ना बसता हो, और वो मुसलमान क्या जिसके मिजाज में एक हिंदू का दिल ना ठहरता हो। हमारे तौसीफ भाई क्या है, द ब्राह्मण मीट्स द मुस्लिम। यहां कम्युनिटीज नहीं है, हम भारतीय, हम वी आर वेरी प्राउड टू बी इंडियंस। इनका तो दिल बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान की बात करते हैं, मैं तो केवल भारत की बात करता हूं। मैं हिंदुस्तान में यकीन ही नहीं करता
किसने बोला हिंदुस्तान? भारत, केवल भारत, अखंड भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये टैगलाइन किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारी अपनी दिल की भावना है। सम्राट अशोक से लेके जितने भी लोग हुए, आप देखिए, बहादुर शाह जफर आखिरी नवाब थे बंगाल के, बराबर। आंध्रा के जो नवाब साहब थे, उन्होंने अपना पूरा दौलत कुर्बान कर दिया। किसने नहीं दिया जी अपने देश के लिए? क्या अशफाकुल्ला खान ने शहादत नहीं दी है? क्या ये शहादत नहीं थी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहादत नहीं दी थी? इनको बंगाल के लिए इतना था तो आमफन के लिए 1000 करोड़ का डिक्लेयर क्यों किया? वो 1000 करोड़ भी नहीं मिला रहा। आप उन्हें छोड़िए यार, जो बंगाल से जीएसटी के तौर पे पैसे जाता है इनके राजस्व में और जमा होता है, वो 53,000 करोड़ में से 25,000 करोड़ दे दो। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, हमें वापस कर दीजिए। सोने की चिड़िया हम बना लेंगे। बताइए, हमें वो 55,000 से 53,000 वापस कर दीजिए। मेरे एक पत्रकार दोस्तों ने अभी भी पूछा के बारे में, मैं आपको कहना चाहता हूँ 21 साल के अन्य राज्य के शासन में, ठीक है, जो हमारा जीडीपी जाता था, जो मेंटेन होता था 9.5 टू 8.5, मैं आपको स्टैटिस्टिक रिपोर्ट दे रहा हूं, 9.5 टू 8.5 मेंटेन होता था। आज तड़ी पार अगर बंगाल में आके ये कहता है कि सोने की हम चिड़िया बनाएंगे, मुझे आप ये बताइए, जो हमारा जो पूरा एक हिंदुस्तान है, जो पूरा भारत है, उसकी जीडीपी खुद -24 चले गई है। आप एक राज्य में ध्यान दे रहे हैं, आप 1,00,000-2 लाख करोड़ की सैंक्शन करना चाहते हैं। बंगाल एक हिंदुस्तान का एक राज्य पार्ट है जी, खुद में एक पार्ट होता है। वो कोई बंगाल कोई म्यांमार में नहीं है जिसको आप अकेले सोने की चिड़िया बना लेंगे जी। पूरा हिंदुस्तान जब -24 में है और हमारी पड़ोसी देश जो हमारे ऊपर डिपेंड करती थी, आज वो 12.5 जीडीपी में है, तो आप क्या झूठ बोल रहे हैं? अरे तौसीफ भाई, आपने तो ये बात कही, मैं तो एक बात बोलता हूं, 2013 के सरकार के बाद जब इन लोगों ने गृह प्रवेश किया, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शुद्ध शब्द का, जब नई सरकार आती है, आपने देखा होगा ना, पार्लियामेंट में उन्होंने सीढ़ियों को प्रणाम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी। इसके लिए मैं आपकी कदर करता हूं, आपने प्रणाम किया। तो चलिए इस बात पे ऊपर एक बात भी कर ही लें, हमें किसी काम को करने के लिए इतना फुटेज की क्या जरूरत है? आप जाके समंदर में एक पॉलिथीन पकड़ ले तो सफाई आंदोलन, आप जाके बनारस में किसी का पैर धो जाए तो एक फुटेज आंदोलन। अरे महान काम करने के लिए फुटेज और कैमरे की जरूरत पड़ती है क्या? आप अपनी माता जी का पैर छूते हैं, वो आ जाता है टेलीविजन में। आप एक मोर के साथ बैठते हैं, वो आ जाता है टेलीविजन में। आपको मेरे मजदूर साथी नहीं दिखाई दिए क्या अमित शाह साहब? जो मेरे बंगाल और बिहार के साथी थे मजदूर, दिल्ली से जब आ रहे थे, सड़क पे मर रहे थे, मैं गया हूं नैती अस्पताल, शौकत जी वहां गुजरे, उनकी बिटिया रुखसत हो गई इस जहान से और वहीं सुपुर्दे खाफ किया गया। नाम लेके बोल रहा हूं, ये मेमोरी है, कोई हाथ में देखिए स्पीचेस नहीं है, कागज लेके नहीं चलता मैं। शौकत साहब एक्सपायर करते हैं नैती अस्पताल में, 5-5 लाख का बिल होता है। नैती अस्पताल अपोलो के तर्ज का अस्पताल, हम जैसे लोग जाके लड़ते। कौन सा हेमा मालिनी जो वहां पे आई, मथुरा की सांसद, वो क्यों नहीं आई वो नैती अस्पताल में? वहां पे मेरे साथ जावेद इकबाल थे, एक रिपोर्टर जो दैनिक जागरण वगैरह के लिए भी होते हैं, और वहां के लोकल स्थानीय हिंदू लोग थे, जाट भाई थे, गुजर भाई थे और तमाम मुस्लिम भाई थे। किस लिए आए थे? कोई नेता क्यों नहीं आया? 15 मजदूरों की डेथ हो जाती है, तब आपका कहां चला जाता है सोनार प्लान? देखिए, सोना होना मत बताइए। हम शिक्षा, अगर हमें शिक्षा अच्छे दे देना बच्चों को, वी जस्ट नीड 2 थिंग्स, एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी। 42 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ममता जी ने बनाई है, सुपर स्पेशलिटी 42 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट देख लीजिए। आपका बिहार, सोना का बिहार, टॉप रैंक में एक सिंगल कॉलेज नहीं है। आप बंगाल को परिवर्तित करके, एवरी बंगाल इज वेरी वेल एजुकेटेड एंड क्वाइट लिटरेट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव इन दिस स्टेट। वी विल नॉट अलाउ यू टू डू दैट। If you want to do that, go that and do in Gujarat. बंगाल में you are not welcome। और एक बंगाली चौड़े में बोलेगा, सुनिए मेरी बात, तौसीफ भाई तो मेरे साथ हैं ही, हजारों तौसीफ भाई खड़े होंगे, आप इनके ऊपर कितने मुकदमे लगाओगे जी? आप लोग आके कुछ भी बोल दीजिएगा, बंगाल कंगाल हो गया, आपके ऊपर मानहानि का केस नहीं लगना चाहिए क्या? सारे मुकदमे आप मेरे घर में भेज देते हैं, रात के 11:30 बजे टीम बुला के, इसको घर से उठाओ, सेक्शन 41 का नोटिस दिए बगैर एक दहेज पीड़िता का केस उठाता हूं मैं। ये आदमी किसके लिए आवाज देता है? अपने घर के लिए। रोजी रोटी नहीं है क्या इसके पास? या मेरे पे रोजी रोटी नहीं है, मेरे बच्चों के लिए निवाला नहीं है? आपके 15 लाख नहीं चाहिए, आपके जुमले नहीं चाहिए, आप अपने राज्य को ही ठीक नहीं कर पाए। सबसे ज्यादा क्राइम दलितों में आपके राज्यों से आता है, आए दिन वीडियोज आते हैं। यहां का एक वीडियो दिखा दीजिए ना मुझे, कोई लड़की जल के मरी है क्या आज तक पश्चिम बंगाल में? दिखा दीजिए तो। अभी गुलनाज प्रकरण बिहार में क्या होता है? किस तरह की बातें करते हैं आप लोग बंगाल को सोनार बंगाल। बंगाल इज ऑलरेडी गोल्डन बंगाल। देयर इज नो नीड टू पुट एनीथिंग इन इम्प्लांटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट नीड योर जनरॉसिटी। कीप योर जनरॉसिटी फॉर गुजरात एंड द अदर स्टेट्स वेयर यू आर रूलिंग इन अ वेरी बैड गवर्नेंस। बंगाल लोगों को सहानुभूति नहीं चाहिए, दिल बहुत बड़ा है, बहुतों को जगा गया। पुर्तगाली अंग्रेज कौन नहीं आए, कौन यहां चमक के नहीं गए? आज यहां आने के बाद सिटी ऑफ जॉय को आप सिटी ऑफ गोल्ड बना दीजिएगा, कमाल करते हैं। लखनऊ को क्यों नहीं बना दे रहे जी? बनाइए ना नोएडा को सिटी ऑफ गोल्ड, लखनऊ को कन्वर्ट कर दीजिए। आप केवल प्रयागराज बना सकते हैं इलाहाबाद से,
नामकरण कर सकते हैं, यहां पे काम होता है, काम। जी देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, नॉर्मली जब मैं एक्टिव होता हूं, लाइव होता हूं आप सबके बीच, मेरा रीच अपनी कहानी बता देता है। मेरी रीच क्या है? आप लोगों का आदर्श, आप लोगों का प्यार। कौन है? जहां तौसीफ भाई जैसे लोग हमें बड़े भाई का दर्जा देते हैं। देखिए, तौसीफ भाई कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हर टॉक शो में होते हैं, नेशनल टेलीविजन में होते हैं, हम उन्हें रिपब्लिक में भी देखते हैं, सभी जगह देखते हैं, बराबर। किस लिए हम एक मंच पे हैं? क्या उन्होंने मुझे खरीद लिया या मैंने उनको खरीद लिया? एक फील है अपने राज्य के प्रति जिम्मेदारी का। अपने पारिवारिक जीवन को त्याग करके वो 24 घंटा घूमते हैं, मुकदमा लेते हैं। 23 बार डिटेन हो चुका हूं बंगाल में। अगर हम फ्रीली बोल पा रहे हैं, ये दीदी की सरकारें करके ही ना बोल पा रहे हैं। आपको पता है यूपी में बोलिए, बोल नहीं सकते, पुलिस आ जाती है। आपको पता है आप कर्नाटक में जाओ, बोल नहीं सकते। अरे यार, मध्य प्रदेश में जाओ, बोल नहीं सकते। 1 महीना में तो तख्ता पलटी हो जाता है। आप देखिए, बिहार में इतनी मौजूदगी में इन्होंने मीटिंग करी, तब कोरोना नहीं था। अब बंगाल इलेक्शन आने वाला है तो ये फिर कोरोना के माया जाल बुन देंगे। यहां मत मिलिए, वहां मत मिलिए, दुर्गा पूजा में मत आइए, इधर उधर मत जाइए, भटक जाइएगा। आपकी 1.25 लाख रुपए की लोगों की जो भीड़ होती है जब आपके लोग जाते हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं, इस बार बिहार चुनाव में मंच में कहीं नीतीश जी की भीड़ नहीं दिखी, तेजस्वी की भीड़ सबको दिखी। देखिए, मैं किसी की वकालत नहीं करूंगा कौन अच्छा है कौन गलत है, लेकिन लोग चुनते हैं, हम आवाम चुनते हैं लोगों को। एटलीस्ट हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि तो आए, या बार बार ईवीएम का खेल को हम झेलते रहेंगे? कब तक झेलेंगे? आपने तेजस्वी की भीड़ देखी, पप्पू यादव जैसा आदमी हार जाता है, मजाक हो रहा है जी। गरीबों के लिए क्या नहीं किया उस बंदे ने कोरोना काल में? ममता सरकार ने क्या नहीं किया कोरोना काल में? एक एक घर में ब्लॉक डेवलपमेंट, आपके जो ऑफिस के लोग हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी, मैं खुद इसका रिकॉर्ड कर रहा हूं 3 महीने से। ज्योतिप्रिय मल्लिक, आप बताइए, उनके लिए कोई अवार्ड ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है, उनका मेहनत नहीं दिखता। बड़े मियां उठ के आ जाते हैं सुभान अल्लाह करते हुए कि भैया हम आएंगे और हम आपको चमका देंगे। मेरी बात सुनिए जी, देखिए ये जो जगह है ना बंगाल, जागृत जगह है, बहुत जागृत है, बहुत भयंकर जागृत है। यहां लोग सोशियो पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, यहां लोग सोशलिज्म करते हैं। प्लीज बंगाल को पॉलिटिक्स में मत लाइए, बंगाल पॉलिटिक्स का स्थान नहीं है। ये एक तरह से दिव्य भूमि है जहां दिव्य पुरुष और महिलाएं उत्पन्न हुई हैं, वीर माटी है। पहला मूवमेंट, यंग इंडिया मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट डेरोजियो साहब ने स्टार्ट किया था 1757 में। ऐसे ही नहीं चले गए थे भगत सिंह से यहां के लोग मिले। आप देखिएगा, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, क्या उम्र थी जब उन लोगों को फांसी हुई? उनकी कुर्बानियों को आप एक बार भी हाईलाइट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। आप दीनदयाल उपाध्याय की बातें करते हैं, अच्छी बात है, महान लोगों की बातें कीजिए। आपने बंगाल के लिए कौन सा अलग संग्रहालय बना के दे दिया जी? कौन सा पैकेज दे दिया? बंगाल के अंदर 10 साल से आपको दर्द नहीं जाग रहा? 6.5 साल में आप यहां आइएगा, आपकी पार्टी आइएगा, तभी बंगाल के लिए करिएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 53,000 करोड़ मेरे भाई ने मांगे हैं बंगाल सरकार के, वापस कर दीजिए। इसी तरह जी, वापस कर दीजिए, आप दे दीजिए। सोने की चिड़िया हम खुद बना लेंगे। और मैं अपनी सारे बंगाली भाई जो हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हो, जी याद रखिए, अगर आप बंगाल में रहते हैं तो हमें बंगालियों से अटैक किया जाता है जी, शर्माइएगा मत। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही थी दुर्गा पूजा के पहले कि दुर्गा पूजा को कैसे बंद किया जाए जी, बीजेपी वाले कराने वाले दोस्तों। और पूरे हिंदुस्तान में यह बताया जा रहा था कि दुर्गा पूजा यहां पे टीएमसी बंद करवाने, नहीं ऐसे नहीं। यही हाल दिल्ली में, सुनिए, यही हाल दिल्ली में छठ का, यही हाल छठ पूजा का दिल्ली में हुआ। कोरोना में जाइए मत, मास्क लगाएंगे तो 2000 का तुरंत चालान है। 20 रुपए का मास्क के लिए 2000 का चालान चाहिए। गौर से सुनिएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो 10,000 का चालान चाहिए। पैसा है नहीं, नौकरी है नहीं, लेकिन आपकी इनकमिंग जारी है हम लोगों से दंडित करते हुए। लोगों को लाठियां भांज दी, उनके हाथ में फ्रैक्चर ला दिए। दोस्तों, आज दिल्ली में भी छठ पूजा का प्रकरण देखिए। कोई घाट बना रहे तो बीजेपी बोलते हमें खबर ही नहीं है। मनोज तिवारी जी का वक्तव्य सुनिए आप, कि केजरीवाल ने सूचित नहीं किया। अरे भाई, आप तो केंद्र में है, आपको नहीं पता कोरोना का क्या प्रोटोकॉल है? ईवीएम, मैं आपको बता दूं, ईवीएम जो है ना, ईवीएम सबसे बड़ा परिवर्तन का जड़ ईवीएम है। ईवीएम का आविष्कार जापान करता है, लेकिन वो अपना चुनाव बैलेट पेपर से करते हैं। इतना सिंपल सा तौसीफ भाई लॉजिक है कि आप हमें उनसे दवाई दिलवा रहे हैं जो उस दवाई का सेवन ही नहीं करते, और फिर आप स्टाम्प लगा बोलते कि ये दवाई नंबर 1 है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, और वो बूस्ट हो रहा है ईवीएम। हर जगह ईवीएम का खेल। आपने तेजस्वी जी के पूरे भीड़ देखे होंगे, आपने इस बार नीतीश जी की भीड़ भी देखी होगी, आपने माननीय मोदी जी के भीड़ भी देखी होगी। मुझे क्या कहना है, बोले 1 लाख 2 लाख लोग किसी के लिए टाइम पास के लिए नहीं आते हैं, वो आते हैं अपने समर्थन देने के लिए। माननीय पप्पू यादव जी का घटना आप एक एक बिहारी से जाके पूछ लीजिए, हर एक के दिल में दर्द उठ जाता है जी, कैसे हार गया आदमी। दोस्तों, आगे हम सेशन में जारी रहेंगे, आगे आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बंगाल में हम मौजूद हैं, यंग मूवमेंट में मेरे भाई, मेरे अनुज तौसीफ भाई हैं, इनका समर्थन की मैं कामना करता हूं आप लोगों से। और ऐसे युवा साथी देश का भविष्य है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को मैं एक हाथ जोड़ के विनती करूंगा, अपने टीम में युवाओं को जगह दीजिए और अपने टीम में उनको सीटें दीजिए।
अगर ये जीतेंगे लड़ेंगे तभी तो ये देश में लाएंगे। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट तक जाने चाहिए, ये वो लोग हैं जिनके पास अभी 30 साल का टाइम है, युवा स्थिति है, देश को नई मुलाकात, नए जज्बात, नए आगाज के साथ कर सकते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।